अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। फिर से करते हैं हम यही। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चर्चा करते हैं कल हमने क्या किया था। अन्य कांड चल रहा है और कल प्रभु श्री राम जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते जटायु से मिले। जटायु ने फिर उनको आगे का रास्ता दिखलाया। प्रभु श्री राम जी शबरी के आश्रम पहुँचे तो शबरी से उनकी मुलाकात हुई और फिर शबरी मोक्ष के धाम पहुंची। फिर शबरी ने भगवान को आगे का रास्ता दिखाया पंपा नामक सरोवर के पास। तो उसके बाद पंपा सरोवर की खूबसूरती का वर्णन किया गया और अंत में क्या हुआ कल के दिन में, जो कल के दिन के लास्ट में हुआ था कि नारद मुनि जी प्रभु की उस विरहपूर्ण स्थिति को देखकर उदास हो जाते हैं कि भगवान को ये सब मेरी वजह से सहना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार शाप दिया था। तो कल हमने ये बात की थी कि इस शाप की कहानी हम आज डिस्कस करेंगे, कल नहीं की थी, आज डिस्कस करेंगे। तो अब आगे जय सिया राम। तो अब कहानी आती है कि नारद मुनि जी अब भगवान श्री राम को बैठे हुए देखते हैं उदास विरह में सीता माता के। तो वो अपनी कहानी को याद करते हैं। क्या कहानी थी उनकी? एक बार नारद जी घूम रहे थे जगह जगह और विष्णु भगवान ने उनका मद चूर करने के लिए, उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया था नारद जी को, उनका अहंकार चूर करने के लिए एक लीला रची। तो वहाँ पे एक अपनी लीला से एक शहर का निर्माण कर दिया वहाँ पे, और जिसमें एक सुंदर राजकुमारी थी। तो राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था कि जो भी राजकुमारी जिसको भी पसंद करेगी उससे विवाह करेगी। तो नारद जी को ये बात पता चल गई और उनका जो ब्रह्मचर्य था वो टूटने की कगार पे था। तो उन राजकुमारी को देखकर उनका मन बदल गया। तो ब्रह्मचर्य वो अब नहीं रहना चाहते थे। तरह तरह की बात उनके मन में आई कि सारी दुनिया विवाह करती है, मैं भी कर लूँगा, चलो इसमें क्या गलत बात है। तो इस तरीके से उनका मन भटक गया और उन्होंने विष्णु की पूजा की कि हे प्रभु, ये राजकुमारी मुझे पसंद कर ले, इस तरीके से मुझे आप बना दीजिए। तो विष्णु भगवान को तो उनका अहंकार चूर करना था, तो उन्होंने उनका मुंह बदल दिया, एक जानवर का मुंह लगा दिया उनके ऊपर, बंदर का मुंह लगा दिया था। जैसे ही वो उस महल में प्रवेश कर गए सभी उनको देखकर हंसने लगे। तब नारद जी ने शीशा देखा, मिरर देख लिया, उसमें पता चला कि ये कैसा उनका मुंह आ गया। तब उनको पता चला कि विष्णु भगवान ने ही ये सब किया है। उन्होंने क्रोध के वश आकर विष्णु को शाप दे दिया
कि जिस तरह से आज मैं नारी के अभाव में कि ये मैं विवाह नहीं कर पाया, इतना परेशान दुखी हूँ, आप भी अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटकते फिरेंगे। इस तरीके से नारद ने उनको शाप दिया था विष्णु भगवान को। हालांकि भगवान को किसी तरह का कोई शाप लगता नहीं, तो भी वो अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए खुद दुख सह लेते हैं। तो श्री राम जी वैसे ही दुख सह रहे हैं ताकि नारद जी का शाप सफल हो जाए। तो उस शाप को याद करते हुए नारद जी दुखी हो रहे हैं कि मेरी वजह से ही प्रभु ऐसे विरह में फिर रहे हैं। तो अब आगे, ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ ना जाई, पुनी न बनी ही अस अवसरु आई, यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख असीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। अच्छा, उस कहानी में नारद जी ने शाप तो दे दिया था, पर उसके बाद उनको पता चल गया था कि ये भगवान ने कृपा की थी मुझ पर, ताकि मैं इस तरीके से अपना अहंकार ना करूं। उनको किसी बात का अहंकार हो गया था, वो एक अलग कथा है कि अहंकार क्यों हुआ था, तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन नारद जी का बाद में अहंकार खत्म हो गया था और उनको पता लग गया था कि भगवान ने मुझ पर कृपा की थी, मैंने तो गलती से शाप दे दिया। तो वो भगवान के भक्त उस टाइम भी थे और अभी भी हैं। तो गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। गान करते हुए वे चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया, लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी, नारद बोले वचन तब जोरी, सरोरूह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मागव स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहू की करऊ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम मांग नहीं सकते। जन कहूँ कछु अदय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मागऊ करऊँ डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय है जो तुम मुझसे मांग नहीं सकते। जब नारद जी ने उनको शाप दिया था, प्रभु ने तो उसका वो भी सफल कर दिया था, मतलब खुद के दुख भी ले लिए थे उनसे, उनके मांगने से। मांगा नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती दे दिया था, पर फिर भी प्रभु ने उसकी लाज रखी थी। तो अभी कह रहे हैं कि अब कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम मांग नहीं सकते, मैं तो तुम्हारे लिए शाप भी भुगत रहा हूँ। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। तो ये नारद जी उनसे मांग रहे हैं भगवान से कि आपका जो राम का नाम है वो सबसे अधिक उत्तम हो। तो अब यहाँ पे ना एक बात और आती है स्टोरी से कि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, लेकिन एक बात और सत्य है, भगवान की आज्ञा के बिना कोई किसी को शाप भी नहीं दे सकता। यानी कि भगवान खुद चाहते थे कि वो शाप दें ताकि वो इस लीला में आए और रावण को मुक्ति दें। भगवान की इच्छा से ही हुआ था वो भी। तो राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल बसहूँ, भगत उड़ व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनिसन कहेउ, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ मात। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहा, यानी कि ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर
प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरेऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के कारण करई न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, बजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। यानी कि जब आपने अपनी माया से मुझे प्रेरित किया था, मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? वही स्टोरी अब यहाँ पे रिपीट हो रही है कि आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया था, और प्रभु की इच्छा से ही हुआ था वो भी। अब नारद जी खुद ये बात बता रहे हैं। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊँ सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, कह शिशु बछ अनल अहिधाई, तहाँ राखई जननी अरगाई। तो जो सिर्फ मुझे भजते हैं, सब चीज़ों को छोड़कर, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। श्री राम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने नारद जी की रक्षा की थी, कि उन्होंने ब्रह्मचर्य टूटने के ऊपर वो आ गए थे कि अब ब्रह्मचर्य टूट जाए, कोई बात नहीं, मैं विवाह करूंगा। लेकिन भगवान को पता था कि ये इसके लिए उचित नहीं है, तो उसको बचाने के लिए भगवान ने सब कुछ किया था। और कुछ उनको एक अहंकार भी था किसी बात का, तो वो अहंकार भी तोड़ना था। भगवान कभी भक्तों के मन में अहंकार का पाप नहीं बीजने देते। तो प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछीली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृप्रायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायहूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे यानी किसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है। यानी अगर कोई भक्त का शत्रु होता है, तो भगवान के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी रक्षा करें, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। अब क्या मतलब है ना इसका? जैसे द्रौपदी जब तक सबका नाम लेती रही कि हे पितामह मेरी रक्षा कीजिए, हे अर्जुन मेरी रक्षा कीजिए, अपने पतियों का नाम लिया, जब तक सबकी नाम लेते रही कि मेरी रक्षा करो, तब तक भगवान नहीं आए। जब उसने भगवान को पुकारा सबको छोड़कर, तो फिर उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भगवान कृष्ण पर आ गई थी, तब कृष्ण ने उसको बचाया था। इसी तरह यहाँ पे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जो सिर्फ मेरा बल मानता है, अपने आप का बल नहीं मानता, मैं उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। और जो मेरा बल नहीं मानता, खुद का बल मानता है, यानी कि ज्ञानी मानता है अपने आप को और खुद का ही बल मानता है, मैं उसकी रक्षा, उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं रहती। तो ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति कौन होती है? स्त्री। तो वो स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। ये श्री राम एक्सप्लेन करें नारद जी का उत्तर जो उन्होंने अभी प्रश्न किया है। तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा माया से प्रभावित स्त्री होती है जो अत्यंत दुख देने वाली होती है। सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, यानी कि स्त्री की वजह से मोह उत्पन्न हो जाता है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है, यानी कि जितना भी जब तब इंसान ने किया होता है, स्त्री उसको सबको सोख लेती है। ये सबके लिए नहीं बोल रहे प्रभु, कुछ स्त्रियां माताएं अच्छी भी होती हैं जो भक्ति में हेल्प करती हैं अपने पति की, पर एक नॉर्मल जनरल रूप से बता रहे हैं कि जिसको मोह हो जाता है स्त्री से, तो उनका सारा जब तब ऐसे नष्ट हो जाता है।
काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हि हर्षपर्द वर्षा एका दुर्वासना कुमुद समुदायी तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। किसको सुख देने वाली है? बुरी वासनाओं को सुख देती है, यानी कि नेगेटिविटी को इंक्रीज करती है स्त्री, ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा होई हिम तिन्हि दहई सुख मंदा पुनि ममता ज्वास बहुताई पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी ज्वास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उन को फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते किन निवारण मुनि मैं यह जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। प्रभु का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि स्त्री सबको पीड़ा देती है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब पुरुष को मोह हो जाता है तब उसको पीड़ा मिलती है ऑटोमेटिकली, भले ही उसमें स्त्री का दोष नहीं है, पर पुरुष को अगर मोह हो गया तो पीड़ा होगी उसको। प्रभु ये बात बता रहे हैं नारद जी को। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरी आए कहु कवन प्रभु के असिरीति सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। अब सही कह रहे नारद जी कि प्रभु इतनी दीन दयाल हैं अपने भक्त पर कि उसकी रक्षा के लिए खुद के ऊपर शाप ले लिया। तो जो न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा कहूँ नाथ भव भंजन भीरा सुनु मुनित संतन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुबीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, यानी कि जन्म मरण का नाश करने वाले, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुखदामा अमित बोध अनीह मित भोगी सत्यसार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल यानी कि स्थिर बुद्धि अकिंचन यानी कि सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। भगवान संतों की गुण बता रहे हैं कि संत कौन से, किन संतों के वश में मैं रहता हूँ। अगर आप और हम भगवान के भक्त बन जाएं तो हम भी उन संतों की कैटेगरी में आ जाएंगे जिनके वश में भगवान राम रहते हैं या भगवान कृष्ण रहते हैं। हम भगवान को अपने वश में करना चाहेंगे। एक्चुअल में भगवान को हम वश में करना नहीं चाहते, हम भगवान की भक्ति चाहते हैं उनके चरण कमलों में, पर उसकी वजह से भगवान ऑटोमेटिकली वश में हो जाते हैं कि भक्त का भला कैसे हो, भगवान वही कार्य करते हैं। तो भगवान उन भक्तों की क्वालिटीज बता रहे हैं कि ये 6 विकार जिसमें नहीं होते वो संतों के वश में मैं रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं जिसमें असीम ज्ञान हो, इच्छा रहित हो, जो सत्यनिष्ठ हो, कवि हो, विद्वान हो, योगी हो, स्थिर बुद्धि हो, जिसकी पाप रहित हो, जिसकी कोई कामना नहीं, त्यागी हो। तो सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण।
गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रियतिन कहूँ देह न गेह। और क्या उनकी क्वालिटीज है? गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। और भी क्वालिटीज आगे, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, सम शीतल नहीं त्यागही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। जो कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, मतलब जो अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। आजकल क्या होता है कलयुग में, अगर किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा करेगी तो वो उसी का हो जाता है कि ये कितना अच्छा है, ये मेरा दोस्त है, मेरी प्रशंसा में बोल रहा है, अब कितने खुश होते हैं हम। तो भगवान कहते हैं कि जिसमें ये क्वालिटी नहीं होती, जो अपनी प्रशंसा नहीं सुनता, उनके वश में मैं रहता हूँ। दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, मतलब दूसरों के गुण सुनने से हर्षित होते हैं, खुद के नहीं। सम और शीतल हो, जो न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। तो और भी क्वालिटीज हैं। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं, और गुरु गोविंद, गोविंद कौन होते हैं? गौवों और इंद्रियों के स्वामी, तथा ब्राह्मणों के चरणों में जो प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। अभी तो बहुत सारी और क्वालिटीज हैं, तो हम इनका एक छोटा सा सार बताते हैं कि भगवान किसे कहते हैं कि कौन मेरे भक्त हैं। सबसे पहले तो जो 4 नियमों का पालन करता हो। नियम तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर 4 नियम होते हैं, जो मतलब सही खान पान और पर स्त्री संग ना करना, पर स्त्री या पुरुष, और शराब न पीना, जुआ न खेलना और मांस न खाना। इस तरीके से 4 नियम बताए गए हैं, जो उनका पालन करता है, जो क्रोधित नहीं होता, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, कि एकदम से कुछ हो गया तो खुश नहीं होते, एकदम से कोई दुख की बात होगी वो दुखी नहीं होते, किसी पर क्रोधित नहीं होते, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, और सिर्फ भक्ति में ध्यान देते हैं, अपनी प्रशंसा से बचते हैं, जिनका स्वभाव विनम्र होता है। ये एक मोटे तौर पर ये बात है जो भगवान कहना चाहते हैं। और जो जप तप व्रत ये सब में रत रहते हैं, मतलब इस सब का मतलब क्या है कि जो भक्ति में रहते हैं। तो और क्या क्वालिटीज बताई है भगवान ने? बिरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करही न काऊ, भूली न देही कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य होता है जिसमें, जिसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुच्छ है जिसके लिए, भगवान के अलावा सब तुच्छ है। तो विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान जिन्हें रहता है, परमात्मा के तत्व का ज्ञान रहता है जिन्हें, सांख्य दर्शन जिसे बोलते हैं सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, शरीर आत्मा परमात्मा क्या है उसका ज्ञान, जिन्हें उसका ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते, और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन कै गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। मतलब अभी तक हमने इतने गुण सुन लिए, लगभग 15 मिनट हो गए हमें इतने सारे गुण सुनते हुए, तो अभी तो बहुत सारे गुण हैं। भगवान कह रहे हैं कि सरस्वती भी इतने गुण नहीं कह सकती उन संतों के या उन भक्तों के जिनके वश में भगवान रहते हैं। तो कही सक न सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज कहे, अस दिन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरणनी, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते, यानी कि सरस्वती माता भी इनके गुण नहीं कह सकती, इतने गुण होते हैं भक्तों में। शेष को ना लक्ष्मण जी या फिर बलराम जी, उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान की एक्सटेंशन है। तो शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब नारद जी ने क्यों चरण पकड़ लिए थे? क्योंकि भगवान नारद को अपना भक्त जान रहे थे कि नारद मेरा भक्त है और मैं उसके वश में रहता हूँ। नारद जी को ये बात का एहसास दिला दिया श्री राम ने, तभी उनके आंखों से प्रेम अश्रुओं का जल निकला था और उन्होंने चरण पकड़ लिए कि भगवान मुझे इतना योग्य समझते हैं। तो फिर वो उनके चरणों में सिर नवाकर ब्रह्मलोक को चले गए। उनके सारे क्वेश्चन पूरे हो गए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन गावहीं सुनहीं जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समजुबती तन मन जनी होसी पतंग, भजही राम तजी काम मद करही सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास परायण 22वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। यहाँ पे अरण्यकांड समाप्त हो गया। जय सिया राम। अब आज हम इतना ही करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट आएगा चतुर्थ सोपान में, यानी कि चौथा अध्याय आ गया इनका, तो उसमें किष्किंधा कांड होगा। अभी तक हमने कौन कौन से कांड कर लिए? बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। अब कल से किष्किंधा कांड शुरू होगा। तो अब आगे तो और भी रामायण हमारी काफ़ी रोचक होती जाएगी। अभी तक तो प्रभु के अयोध्या के बारे में वर्णन था कि सभी उनके पीछे आए थे, दुख भरी कथाएं थी। अब थोड़ा एक्शन होगा आगे। अब एक्शन मूवी जैसे होती है अब वो चलेगा। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।